अध्याय 78 स्पिरिट हॉल टीम की शक्ति। श्रेक टीम की स्टार लोआ एम्पायर टीम पर जीत के बाद तांग सान के वीरतापूर्ण प्रयासों की बदौलत अगला मैच स्पिरिट हॉल टीम और हेवन डू रॉयल एकेडमी टीम के बीच था। क्या तुमने सुना? कहा जाता है कि इस बार स्पिरिट हॉल टीम की ताकत अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। लगता है कुछ समय पहले ही परम पावन पोप ने घोषणा की थी कि मूल स्वर्णिम पीढ़ी जो 4 की थी अब 7 हो गई है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि केवल पवित्र पुत्र और पवित्र युवती ही हैं? तुम्हारी खबर बहुत पुरानी हो गई है। पहले पवित्र पुत्र चूबाई, पवित्र युवती हुलीना और एक जियू और एक यान भी थीं, लेकिन अब 3 और महिलाएं जुड़ गई हैं और अफवाह है कि उनमें से एक 7 खजाना वाले ग्ले स्टाइल संप्रदाय से है। आसपास के लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे। इन चर्चाओं के बीच यूशियागोंग ने भौएं चढ़ाईं। 7 खजाना चमकीली ताइल संप्रदाय। क्या ये हो सकता है कि निंगरोंगरोंग सचमुच में स्पिरिट हॉल में शामिल हो गया हो? ये कैसे संभव है? क्या 7 खजाना चमकीली टाइल संप्रदाय हमेशा से ही स्वर्गदो साम्राज्य की ओर झुका हुआ नहीं था? यूशियागोंग ने ऊपर देखा और ऊपर बैठे निंगफेंगजी की ओर देखा। मंच पर यू तियानहेंग के नेतृत्व में स्वर्गदो रॉयल एकेडमी के 7 सदस्य तैयार खड़े थे। उनमें से ज्यादातर काफी मजबूत थे। हालांकि उन्होंने डूगुयान को खो दिया था, उनके पास एक नया खिलाड़ी भी था जो सोल सेक्ट स्तर का था। यू तियानहेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और यान मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि स्पिरिट हॉल में शामिल होना कितना गलत फैसला था। इस समय उसका लड़ने का जोश उमड़ रहा था। स्वर्गदो रॉयल एकेडमी की टीम पहले से ही मंच पर मौजूद थी और सबकी दिलचस्पी पूरी तरह से बढ़ गई थी। रहस्यमयी स्पिरिट हॉल टीम के पास किस तरह की ताकत थी? तांग सान और दूर खड़े बाकी लोग भी बहुत उत्सुक थे। छोटे सान, बाद में उनकी लड़ाई ध्यान से देखना, शायद तुम उन्हें हराने का कोई रास्ता निकाल सको, यूशियागोंग ने तांग सान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में भी तीव्र आक्रोश था। चूबाई की वजह से उसका एक हाथ कट गया था और बीबी डोंग ने उसे लगभग मार ही डाला था। हाँ, वो कुछ दिन पहले पोप के महल में गया था। वो जुड़वा आत्माओं की साधना के बारे में बीबी डोंग से सलाह लेने गया था, लेकिन बीबी डोंग ने न केवल उसे नज़रअंदाज किया बल्कि हर संभव तरीके से उसका अपमान भी किया। आत्मा शक्ति के दमन के एक झटके ने ही वहां ग्रैंड मास्टर को लगभग मार ही डाला था। आखिरकार बीबी डोंग ने ही अपने अतीत का ध्यान रखते हुए किसी को यूशियागोंग को पोप के महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। यूशियागोंग की नज़र मंच पर बीबी डोंग पर पड़ी और दुख और आक्रोश से कहा, बीबी डोंग, तुम ऐसी कैसी हो गई? तांगसान ने यूशियागोंग की बातें सुनी, थोड़ा सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो गुरु, अब मेरे पास पर्याप्त शक्ति है और मुझे उन्हें हराने का पूरा विश्वास है। वाह, मेरे शिष्य बनने के योग्य यूशियागोंग। यूशियागोंग ने तांगसान के कंधे पर थपथपाया। जैसे ही माहौल अपने चरम पर पहुंचा, आकृतियां धीरे धीरे मंच पर आईं। यान और जियू आगे बढ़ रहे थे और उनके हर कदम के साथ एक आत्मा वलय चुपचाप प्रकट हो रहा था। 2 आत्मा राजा। उनके आसपास के लोगों की पुतलियां सिकुड़ गई। वो स्पिरिट हॉल के जोरदार प्रवेश से स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। कुछ दूरी पर तांगसान ने अपना सिर हिलाया। 2 आत्मा राजा, उसके चूबाई के साथ भी कुल मिलाकर केवल 3 आत्मा राजा हैं। मुझे विश्वास है कि हम उनसे लड़ सकते हैं और जीत हमारी ही है, श्रेक। इसके बाद हुलीना चुपचाप प्रकट हुई। उनके पीछे एक और धुंधली आकृति डूगुयान प्रकट हुई। दोनों में से किसी ने भी अपनी आत्माओं के छल्ले नहीं दिखाए। इस हरकत ने दर्शकों के बीच कुछ सेकंड के लिए एक स्पष्ट सन्नाटा फैला दिया। मंच पर डूगुबो ने डूगुयान के पीछे पाताल लोक के सरपराज की मार्शल आत्मा को देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराए। हा, इस बूढ़े के लिए ये देखने का एक अच्छा मौका है कि पाताल लोक के सरपराज की मार्शल आत्मा युद्ध में कितनी शक्तिशाली है। बूढ़े जहर, तुम वाकई भाग्यशाली हो। न केवल तुम्हारी मार्शल आत्मा विकसित हुई है बल्कि तुम्हारी आत्मशक्ति भी स्तर 95 तक पहुंच गई है। क्रिसैंथमम पास, इस बूढ़े से ईर्ष्या मत करो। डूगुबो ने क्रिसैंथमम पास को आंख मारी। उसके इस घिनौने बर्ताव से क्रिसैंथमम पास लगभग गुस्से से भर गया। शुरू में ही स्पिरिट हॉल से 2 सोल किंग को प्रकट देखकर आसपास के कुछ प्रतियोगिता टीमें तुरंत निराशा से करहा उठी। उनके पास तो एक भी सोल किंग नहीं था, वे कैसे लड़े? अपने दिमाग से लड़े। इसके बाद निंगरोंगरोंग और झूझू किंग ने टीम के दोनों ओर अपनी पोजीशन ले ली। दोनों में से किसी ने भी अपनी सोल रिंग नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि उनका भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। चूबाई की बात करें तो वो इत्मीनान से आगे बढ़ा और यान और जियू से कहा, तुम दोनों इसे जल्दी से खत्म करो। जियू ने सिर हिलाया और जैसे ही उसके हाथों से एक लाल रंग की रोशनी निकली, 2 घुमावदार ब्लेड दिखाई दिए। यान के पीछे फ्लेम लॉर्ड मार्शल आत्मा भी प्रकट हुई, जो एक अत्यंत शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। यू तियानहेंग ने डूगुयान को देखा, दाई मोबाई ने झूझू किंग को देखा और ऑस्कर ने निंगरोंगरोंग को देखा। हालांकि वो तीनों बेहद गुस्से में थे, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, खासकर दाई मोबाई, जिसकी निगाहें चूबाई को मार डालने में लगभग सक्षम थी। स्पिरिट हॉल हमें ज्यादा कम मत आंकना।
यू तियानहैंग दहाड़ा उसके शरीर से शक्तिशाली बिजली फूट पड़ी। एक विशाल नीली बिजली वाला तानाशाह ड्रैगन प्रकट हुआ। मुकाबला शुरू हो चुका था और यान और जियू के अलावा चूबाई समेत बाकी पांचों का लड़ने का कोई इरादा नहीं था। धमाका। ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली। हेवेंडू रॉयल एकेडमी टीम के बाकी 6 सदस्यों को एक-एक करके बाहर फेंक दिए जाने पर यू तियानहैंग खून से लथपथ और थका हुआ गिर पड़ा। ये लगभग एक जबरदस्त बढ़त थी। वास्तविक युद्ध का समय 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं था। सब चुप थे। स्पिरिट हॉल टीम की ताकत पर अब किसी की भी शक करने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ 2 की लड़ाई ही इतनी भयानक थी। क्या स्पिरिट हॉल वाकई अजेय था? मुकाबले जारी रहे और अंत में सिर्फ स्पिरिट हॉल टीम, ब्लेजिंग एकेडमी टीम और श्रेक टीम ही बचे। ये प्रतियोगिता वाकई उबाऊ है। ये तीव्र क्षेत्र में हमारी सामान्य प्रशिक्षण से भी अधिक रोमांचक है। जियू ने अपने हाथ में घुमावदार ब्लेड घुमाया और धीरे से हंसा। स्पिरिट हॉल टीम के विश्राम कक्ष में वे कुछ लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। किसी के चेहरे पर चिंता का एक भी भाव नहीं था। उस तांगसान को तांगहाओ का बेटा कहा जाता है। मुझे लगता है कि उसकी क्षमताएं बस इतनी सी हैं। यान ने तिरस्कार के भाव से कहा। वो तुमसे छोटा है, जियू ने उसे याद दिलाया। श्रेक में हमें जिस एक व्यक्ति का सावधान रहना है वो है तांगसान। हे भगवान, क्या कल उनके खिलाफ होने वाले अंतिम मुकाबले के लिए हमारे पास कोई रणनीतिक व्यवस्था है? चूबाई एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर चूबाई मुस्कुराया और बोला, रणनीतिक व्यवस्था? बिल्कुल। एक हाई प्रोफाइल एंट्रेंस। उन्हें हमारे बीच की दूरी दिखानी चाहिए। हाँ, मुझे ये योजना पसंद है। यान ने सहमति जताई। जल्द ही अगला दिन आ गया और भव्य प्रतियोगिता अपने अंतिम निर्णायक मुकाबले में पहुंच गई। स्पिरिट हॉल टीम बनाम श्रेक टीम। इस अध्याय का अंत। अध्याय 79। हताश यू श्याओगांग। अगले दिन बहुप्रतीक्षित फाइनल आखिरकार शुरू हो गया। जैसे ही तांगसान और उनका समूह मंच पर आया, भीड़ में उत्साहपूर्ण तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग डार्क हॉर्स श्रेक से बहुत प्रभावित थे। साथ ही सभी उत्सुक थे कि स्पिरिट हॉल टीम आज कैसी प्रतिक्रिया देगी। क्या वे अब भी उन 2 स्पिरिट किंग्स को लड़ने देंगे? छोटे सान, बाद में क्या रणनीति है? दाई मुबाई ने तांगसान के पास खड़े होकर पूछा। तांगसान निसंदेह श्रेक का असली आधार बन गया था। तांगसान के बिना वे शायद फाइनल तक नहीं पहुंच पाते। हमारी कुल ताकत निश्चित रूप से उनके जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम केवल कौशल से ही जीत सकते हैं। सब लोग बाद में मेरी बात मान लेना। साथियों, हम निश्चित रूप से एक चमत्कार कर सकते हैं, तांगसान ने दृढ़ आंखों से कहा। ठीक है। जोश से भरे श्रेक सदस्यों को देखते हुए यू श्याओगांग, जो कुछ दूरी पर था, उसने भी आत्मविश्वास से कहा। देखा, मुझे विश्वास है कि ये छोटे शैतान जरूर कोई चमत्कार कर सकते हैं। श्याओगांग, मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। भले ही उनमें अच्छी प्रतिभा हो, केवल तांगसान और दाई मोबाई ही स्पिरिट एंसेस्टर स्तर या उससे ऊपर की शक्ति तक पहुंच पाए हैं। फ्लेंडर वहां गया और नीचे खड़े लोगों को चिंता से देखा। वे स्पिरिट होल टीम की शक्ति पहले ही देख चुके थे। 2 स्पिरिट किंग पहले ही खुलेआम प्रदर्शित हो चुके थे। हालांकि उनकी तरफ सिर्फ तांगसान था। श्याओगांग, तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है। यू श्याओगांग ने ठंडी सांस ली। फ्लेंडर ने अपनी नाराजगी छिपाते हुए आह भरी। जल्द ही चूबाई और बाकी 7 लोग प्रकट हुए। इस बार उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को अपनी स्पिरिट रिंग्स छोड़ने का नाटक नहीं किया। इसके बजाय झूझू किंग, निंगरोंगरोंग, डुगु यान, हुलीना, शीयू और यान एक साथ प्रकट हुए। जैसे ही उनके पैरों के नीचे 5 आत्मा के छल्ले उभरे, आसपास का माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। और दूर से यू श्याओगांग पूरी तरह से स्तब्ध सा लग रहा था। उसकी शिष्याओं में निराशा की एक झलक उभर रही थी। ये कैसे संभव है? हार मान लो, ताकत में इतनी बड़ी असमानता के साथ वे जीत नहीं सकते। ल्यूअर लॉन्ग ने आह भरी, रुकने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी कि यू श्याओगांग ने उसे पकड़ लिया। तुम हार बिल्कुल नहीं मान सकती। तुम क्या पागल हो? उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है और तुम चाहती हो कि वे आत्मसमर्पण कर दे? यू श्याओगांग ने काफी हास्यास्पद भाव से घूर कर देखा। ल्यू एरलोंग अपने उग्र प्रकृति के साथ खुद को रोक नहीं पाई। यू श्याओगांग, होश में आओ, खुद देखो, स्पिरिट हॉल में 6 स्पिरिट किंग हैं। वे यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आए हैं, मरने नहीं। फ्लेंडर ने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निंगरोंगरोंग और जूजू किंग श्रेक छोड़ने के बाद स्पिरिट किंग बन चुके होंगे, और उनका चौथा स्पिरिट रिंग पहले से ही 10,000 साल का स्पिरिट रिंग है। नीचे तांगसान और दाई मुबाई भी ठिठक गए। नहीं, ये कैसे संभव है? दाई मुबाई की आवाज कांप उठी। उसका युद्ध का इरादा, जो अभी अभी बना था, इस क्षण में अचानक टूट गया। खासतौर से ये देखकर कि जूजू किंग 10,000 साल के स्पिरिट रिंग के साथ एक स्पिरिट किंग बन गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। ताकत में इतना बड़ा अंतर, क्या हम सचमुच? तांगसान हिचकिचाया, कुछ हद तक हार मानने को मन कर रहा था,
लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि कुछ हद तक उन्मत्त यू शियाओगांग उससे कह रहा था, जाओ, उन्हें हराओ, तुम जरूर कोई चमत्कार कर सकते हो, तुम मेरे शिष्य हो यू शियाओगांग। यू शियाओगांग, तुम्हारे दिमाग में क्या गड़बड़ है? तुम नीचे आओ और मुझे दिखाने के लिए लड़ो। दाई मोबाई खुद को कोसने से नहीं रोक पाया और इसी क्षण चूबाई की आकृति प्रकट हुई और उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे से एक 10,000 साल का स्पिरिट रिंग उभरा और उसका 5वां स्पिरिट रिंग तो 1,00,000 साल का स्पिरिट रिंग था। हिस! सब अचंभित थे। क्या यही स्पिरिट हॉल की सबसे मजबूत युवा पीढ़ी की ताकत है? 10,000 साल के स्पिरिट रिंग, 1,00,000 साल का स्पिरिट रिंग, संत ने ये कैसे किया? न केवल स्पिरिट हॉल के अन्य सदस्य आश्चर्य में थे, बल्कि बीबी जोंग भी चौंक गई। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उसे पता चला कि चूबाई के स्पिरिट रिंग्स विकसित हो सकते हैं। चूबाई की तरफ देखते हुए बीबी डोंग के चेहरे पर संतोष नजर आ रहा था। बीबी डोंग ने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि चूबाई का स्पिरिट रिंग इस हद तक विकसित हो सकता है। चोर ठीक खत्म करते हैं, बीबी डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने चूबाई की पीठ थपथपाई और अजीब भाव से कहा, जाओ, मैंने जो तुम्हें बताया है उसे याद रखना। चूबाई ने सिर हिलाया और बाकी 6 लोगों को पीछे हटने का इशारा किया। जब सबने ये दृश्य देखा तो उनके हावभाव तुरंत अजीब हो गए। हमला करने की योजना नहीं, फिर भी आत्मा के छल्ले रिलीज कर रहे हो। तुम साफ तौर से विरोधी को निराश करने की कोशिश कर रहे हो। घमंडी! तांगसान ने दहाड़कर पहले हमला किया। तांगसान के पीछे दाई मोबाई और बाकी लोगों ने भी हमला किया, लेकिन इन लोगों के समूह की संयुक्त आभा अकेले चूबाई से निकलने वाली शक्तिशाली उतार चढ़ाव की तुलना में भी नहीं थी। फिर चूबाई आगे बढ़ा। तांगसान के सामने क्लियर स्काई हैमर, उसके हाथ में पंगु कुल्हाड़ी अचानक चमक उठी। क्लियर स्काई हैमर के एक स्पर्श से ही क्लियर स्काई हैमर जोर से कांपा और फिर उसकी सोल पावर डिफेंस फट गई। तांगसान ने मुंह भर खून थूता और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। चूबाई ने अपनी हथेली भींच ली और उसके शरीर के भीतर का भयानक हत्या का इरादा बाहर आ गया, जैसे कि पूरा अरीना जम गया हो। ये स्लॉटर गॉड डोमेन था। स्लॉटर गॉड डोमेन के भीतर चूबाई ने एक मुक्का मारा। मुक्का हवा की सीटी बजाता हुआ दाई मोबाई और अन्य 6 लोगों को सीधे उड़ा दिया। उन सब ने बीच हवा में मुंह भर खून थूका और फिर बेहोश हो गए, केवल तांगसान के बचे रहने पर। चूबाई चमकी, एक शक्तिशाली आभा फैली और तांगसान के पीछे 8 मकड़ी वाले भाले वाली सोलबॉन तुरंत जलजला उठी। मैंने सोचा था कि एक सोल किंग में मुझसे लड़ने की योग्यता होगी, साथ ही सोल किंग होने के नाते तुम्हें मारना मुर्गे को मारने जैसा है। भड़ाम! एक अराजक प्रकाश चमका और पंगु कुल्हाड़ी से मारा गया सीधा हथौड़ा तुरंत चकनाचूर हो गया, जबकि तांगसान तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। एक मरे हुए कुत्ते की तरह लुढ़क गया और जमीन पर बेकाबू होकर छटपटाने लगा। उसकी आत्मा बलपूर्वक चकनाचूर हो गई। हालांकि ये इस आत्मा को पूरी तरह से अपंग नहीं करेगा, लेकिन इसे ठीक होने में काफी समय लग सकता है। जाहिर है चूबाई के लिए तांगसान के क्लियर स्काई हैमर को अपंग करना बहुत आसान होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 80। कियान रेनेक्स्यू, क्या तुम सिर्फ मेरी शिकायत कर रहे हो? पिछले मुकाबलों में चमकने वाले तांगसान को अब मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर तड़पता देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए और विलाप करने लगे। क्या यही आत्मा के पवित्र पुत्र की शक्ति है? अपने सबसे प्रिय शिष्य को जमीन पर तड़पता देखकर यू शियाओगांग की आंखें चौड़ी हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। नहीं, छोटे सान! यू शियाओगांग के पीछे फ्लेंडर और लियू एरलॉन्ग जल्दी से अखाड़े में घुस गए और श्रेक टीम के 7 सदस्यों को नीचे गिरा दिया। यू शियाओगांग, देखो तुमने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। लियू एरलॉन्ग ने उसे घूरा और एक पल के लिए यू शियाओगांग लियू एरलॉन्ग से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे ही फ्लेंडर तांगसान को ले जाने ही वाला था, मंच पर मौजूद बीबी डोंग ने अचानक कहा, रुको, तुम उस तांगसान को नहीं ले जा सकते। महामहिम, ऐसा क्यों? फ्लेंडर ने गहरी आवाज में पूछा। उसके पिता और मेरा स्पिरिट हॉल जान लेने वाले दुश्मन हैं। अब जबकि उसका पिता अभी भी फरार है तो स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं दिया जा सकता। लेकिन चिंता मत करो, मेरा स्पिरिट हॉल उसे जरूर नहीं मारेगा। हमें बस तांगहाओ को मुझसे मिलने आना है। बीबी डोंग के चेहरे पर शांति थी, फ्लेंडर और यू शियाओगांग के फीके चेहरों की परवाह न करते हुए। उसे इस तांगसान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हो सकता है कि तांगसान में अच्छी प्रतिभा हो, लेकिन चूबाई भविष्य को भांप सकती थी, जिससे तांगसान से निपटना आसान हो जाता था। वह सिर्फ तांगहाओ को ढूंढ रही थी। आखिरकार तांगहाओ ने उसके शिष्य को घायल कर दिया था और वह उस कर्ज को चुकाए बिना नहीं रह सकती थी। बीबी डोंग, ज्यादा आगे मत बढ़ो, वो तो बस लिटिल सैन के पिता का काम था, उससे क्या लेना देना?
यू शाओगांग ने उसे डांटा। महामहिम सर्वोच्च पोप का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोगों के एक समूह ने तुरंत यू शाओगांग को घेर लिया, जो इतना डर गया था कि एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस बीबी डोंग को गुस्से से घूर रहा था। बीबी डोंग ने अब यू शाओगांग को और ज्यादा नहीं रोका। उसने कहा, उन्हें काबू में रखो, हम इस सोल मास्टर टूर्नामेंट के पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेंगे। अपने सामने 3 स्पिरिट बोन्स को देखकर कोई भी आगे नहीं बढ़ा, मानो छूबाई के वितरण का इंतजार कर रहा हो। छूबाई ने अपने सामने 3 स्पिरिट बोन्स को देखा और वह भी दुविधा में पड़ गई। उफ, एकमात्र अविवादित स्पिरिट बोन शायद अग्नि प्रधान बोन थी, जो स्वाभाविक रूप से यान को मिली। आखिरकार वही एकमात्र उपयुक्त था। बाकी दोनों के बारे में छूबाई थोड़ी अनिश्चित थी। बुद्धि खोपड़ी स्पष्ट रूप से निंग रोंगरोंग और हु लेना दोनों के लिए बहुत उपयुक्त थी, जबकि गति आत्मा अस्थित झू जूकिंग और जी यू के लिए भी बहुत उपयुक्त थी। दुगु यान की बात करें तो उसने सीधे हार मान ली, क्योंकि उनमें से उसके लिए और अपनी आत्मा अस्थि के लिए कोई भी उपयुक्त आत्मा अस्थि नहीं थी। फिर भी वह दुगु बो की राय लेना चाहती थी। मेरी ताकत जियो जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए यह आत्मा थी। जियो ने झूजूकिंग की बात बीच में ही काट दी। हम संत के ईश्वर के क्षेत्र के कारण जीते। तांगसान में बहुत सारे चर थे, सिर्फ हम 3 आत्मा राजाओं के साथ। यह वास्तव में अनिश्चित है कि कौन जीतेगा या हारेगा, इसलिए ये गति आत्मा अस्थि तुम्हारे लिए है। जियो ने गति आत्मा अस्थि झूजूकिंग को दे दी। झूजूकिंग दंग रह गई और इसने अपना सिर उठाकर छूबाई को देखा। छूबाई ने बस मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ऐसा ही है तो तुम इसे रख सकती हो, फिर यह ज्ञान खोपड़ी हुलेना को दे दी जाएगी। निंग रोंगरोंग ने सिर हिलाया। उसे ज्ञान खोपड़ी की ज्यादा चिंता नहीं थी। अच्छा, उनका साथ खजाने वाला ग्लेजर टाइल स्कूल जरूर उसके लिए एक उपयुक्त आत्मा अस्थि ढूंढ लेगा। छूबाई ने फिर बीबी डोंग से कहा, हम तैयार हैं। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तांगहाओ बाहर आओ। बीबी डोंग की नज़र आगे बढ़ी। यह सुनकर युगवान, गुईमई और बाकी के हावभाव अचानक बदल गए और उन्होंने सतर्कता से चारों ओर देखा। यू शाओगांग मानो किसी उद्धारक को देख रही हो, जल्दी से चारों ओर देखने लगी, मानो तांगहाओ के आते ही उनका उद्धार हो जाएगा। हालांकि केवल फ्लेंडर और ल्यू एयरलोंग ने आह भरी। अगर तांगहाओ आज भी आ जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार 5 टाइटल ड्यूअर लोग खुले और मौजूद थे, बीबी डोंग, युगवान, गुईमई, चेनशिन और दुगुबो। और यह तो स्पिरिट सिटी में था, जहां छिपे हुए टाइटल ड्यूअर लोग कम नहीं थे। बीबी डोंग, तुम अकेले मेरे बेटे तांगहाओ के बेटे को नहीं रख सकती। सामने एक आकृति प्रकट हुई। किसी कारण से छूबाई को लगा कि तांगहाओ की आंतरिक चोटें काफी हद तक ठीक हो गई हैं। यह तो जरूर तांगसान का ही काम होगा। छूबाई को इसकी परवाह नहीं थी। सभी को पहले जाने का इशारा करने के बाद वह एक तरफ चला गया और चुपचाप तांगहाओ और बीबी डोंग के बीच के टकराव को देखने लगा। तांगहाओ ने बिना कुछ कहे अपना क्लियर स्काई हैमर पकड़ लिया और उसके शरीर के चारों ओर 9 स्पिरिट रिंग्स तुरंत उठ गई। धलाम! 8 स्पिरिट रिंग्स लगातार फट गई और एक शक्तिशाली आभा ने दुनिया के इस हिस्से को घेर लिया। छूबाई ने इस दृश्य को एक अजीब भाव से देखा। अब तांगहाओ को क्या हो गया जो वह एक साथ 8 स्पिरिट रिंग्स फट गई? क्या तुम्हें भी अपने बेटे को मारने का डर नहीं है? स्पिरिट हॉल, तुम सब नर्क में जाओ। तांगहाओ दहाड़ा और उसके भीतर से भयानक शक्ति फूट पड़ी। लगातार 8 स्पिरिट रिंग्स फटने से तांगहाओ की शक्ति अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई। तांगहाओ, तुम मौत की तलाश में हो। बीबी डोंग और दूसरा टाइटल ड्यूअलो तुरंत हवा में चमक उठे और तांगहाओ के आक्रमण का सामना करने के लिए अपनी आत्मशक्ति छोड़ दी। इस तात्कालिक टकराव से जमीन जोर से कांप उठी और टूटकर बिखर गई। धड़ाम! हथौड़े के एक वार से तांगहाओ बिना किसी निशान के गायब हो गया। हाँ, ये फिर भाग गया। छूबाई ने हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। रात को अपने घर लौटकर छूबाई ने आखिरकार चुपचाप लेट गया। उसी समय 1 साल बाद उसने फिर से अपनी डायरी लिखना शुरू किया। एक गोरी सुंदरी यह देखकर कि डायरी जो 1 साल से अपडेट नहीं हुई थी फिर से धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो गई है, तुरंत मुस्कुराई और फिर छूबाई की डायरी के हर शब्द को पढ़ने लगी। यह छूबाई, क्या यह सचमुच हिजड़ा है? इसने तो 1 साल बाद ही अपडेट किया है। कियान रेनेक्सियो ने शिकायत की। मैंने 1 साल से डायरी नहीं लिखी। यह एहसास वाकई अद्भुत है। आखिर कुछ बेवकूफ़ों के बारे में लगातार शिकायत करना भी बहुत तकलीफदेह है। मुझे कहना होगा कि तांगसान सचमुच असुर देवता की कृपा पर खरा उतरा है। हालांकि मैंने उसका अवसर इस तरह बर्बाद कर दिया, फिर भी वह मूल कहानी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह क्लियर स्काई हैमर की साधना शुरू कर देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तांगहाओ को पता चला हो कि उसकी पत्नी चली गई है और वह पागल हो गया है? लेकिन अगर वह एक आत्मा राजा है तो क्या हुआ? उससे निपटना आसान है। हालांकि यह तय है कि श्रेक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बस इतना ही है कि दाईमोबाई अभी भी सभ्य है, लेकिन वह सिर्फ औसत दर्जे का है। ऐसा इंसान झूकिंग के लायक कैसे हो सकता है? शायद मुझे एक दिन उसके छोटे भाई को कुचल देना चाहिए ताकि वह दिन भर झूकिंग के बारे में सोचना बंद कर दे। झूकिंग जो डायरी पढ़ रही थी एक अंश देखकर मुस्कुराई, जबकि दूसरी तरफ कोई भी मुस्कुरा नहीं पा रहा था। कियान रेनेक्सियो, नहीं, यह आदमी अब शिकायत क्यों नहीं कर रहा? तो वह सिर्फ मुझ औरत के बारे में ही शिकायत करता है ना? अध्याय का अंत। अध्याय 81। ये दुनिया बिल्कुल पागल है। निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाते हुए कुछ हद तक असमंजस में कहा,
मैं चुबाई को बचपन से जानता हूँ, लेकिन जूकिंग उससे पहले पहुंच गया था। क्या चुबाई को बड़े लोग पसंद हैं? ये कहते हुए निंग रोंगरोंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया। फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, लगता है मैं इस जीवन में जूकिंग की बराबरी कभी नहीं कर पाऊंगी। बाद में वो फिर से उत्साहित हुई। नहीं, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। इसी बीच दूर स्टारडू महान वन में जियाओवू डायरी की सामग्री को देख रहा था, कुछ सोच में डूबा हुआ। मुझे 1 साल से चुबाई की डायरी न देखने की इतनी आदत क्यों है? अब जब मैंने इसे देख लिया है तो मैं अंदर से थोड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ। जियाओवू स्टार झील के किनारे बैठा झील में पत्थर फेंक रहा था। मुझे मानव लोक छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। मुझे रोंगरोंग और जूकिंग की बहुत याद आती है। चुबाई की डायरी से लगता है कि उन्हें अब स्पिरिट हॉल में होना चाहिए। स्पिरिट हॉल में जियाओवू अब भी इस जगह से बहुत डरी हुई थी। ऐसी जटिल भावनाओं के बीच जियाओवू ने आखिरकार बस लाचारी ही महसूस की, हल्की सी आह भरी और फिर साधना जारी रखी। अगर वो जल्द से जल्द परिपक्व हो जाती तो वो फिर से मानवलोक में जा सकती थी। कुछ ही दूरी पर आकाशीय नीला बैल अजगर ने अपना सिर बाहर निकाला। दूसरी बात, बहन जियाओवू का मूड पिछले साल बहुत अच्छा नहीं रहा है। अफसोस, बहन जियाओवू सचमुच मानवलोक में लौटना चाहती है, लेकिन मैं कैसे निश्चिंत हो सकता हूँ? चुबाई उसे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन दूसरों का तो कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। टाइटन विशाल वानर ने गहरी आवाज में बेबसी से कहा। वो यू शियाओगांग, मुझे पता नहीं है वो पागल है या नहीं। उसने एक प्रतियोगिता जीतने के लिए श्रेक लोगों की जान की परवाह नहीं की। अगर मैं फ्लैंडर होता तो मैं उससे सीधे तौर पर झगड़ा कर लेता। क्या यह आदमी सचमुच खुद को इतना साबित करना चाहता है? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे 3 पैर के बिल्ली के थोड़े से हुनर के साथ तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। क्या कचरे को भी कचरा साबित करने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है? लगता है बीबी डोंग को समझ आ गया है कि यू शियाओगांग कैसा इंसान है, वरना वो आज यू शियाओगांग का बचाव क्यों नहीं करती? रियल स्टोरी के मुताबिक बीबी डोंग ने यू शियाओगांग का बचाव करने के लिए बड़े यू तक कहा था। मैं कहता हूँ, बड़ी बहन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? छी! कियान रेन शू मुस्कुराई। इस चुबाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरा दिमाग प्यार में डूबा हुआ है। क्या मेरी माँ भी वैसी ही नहीं है? अब तुम मेरे बारे में शिकायत तो नहीं कर सकती ना? मुझसे पूछो तो यू शियाओगांग को थप्पड़ मार दो। अगर मैं बीबी डोंग होती तो शायद लियू यार लोंग को ना मारती, लेकिन यू शियाओगांग को जरूर खत्म कर देती। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि माँ और बेटी एक जैसी होती हैं। कियान रेन शू के बारे में फिर से शिकायत करने का समय आ गया है। तुम्हें उस छोटे बदमाश ने आखिर क्या दिखा? तुम दोनों माँ और बेटी उस गुरु और शिष्य की जोड़ी पर मोहित हो। मुझे सचमुच डर है कि जियालिंग दर्रे पर आखिरी लड़ाई के दौरान तांगसान ज्वेर कहेगा और यू शियाओगांग डोंगर कहेगा, और तुम दोनों माँ और बेटी बस हार मान जाओगी। बीबी डोंग, मैं इस तरह की इंसान कैसे हो सकती हूँ? कियान रेन शू, जो आना था वो आ गया। कमाल है, बहुत ही शानदार है। मुझे कोसते रहो। हालांकि इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं समझ सकती हूँ कि कियान रेन शू अपने देवत्व मूल्यांकन के दौरान तांगसान के बारे में कल्पना कर रही होगी, और वो सुनहरा द्रव्य, आखिरकार यह आदमी तो पूरी तरह से प्रेम में डूबा दिमाग वाला है, बड़ी छाती दिमाग नहीं। लेकिन तांगसान के पास अपने मूल्यांकन के दौरान कियान रेन शू भी थी। ओहो, तांगसान के देवत्व मूल्यांकन का विषय था कियान रेन शू के साथ ताश खेलना। क्या मैं समझ सकती हूँ कि तांगसान के मन में भी यही विचार आया होगा? अच्छा, और वे अब भी शुद्ध और निर्दोष होने का दावा करते हैं। जियाओवू, मुझे लगता है तुम तांगसान से प्रेम करने के लिए अंधी थी। एक पत्नी जिसे वूशिया लोक से आए एक चोर ने, जिसका हृदय स्वभाव कई दशकों का है, बस कुछ मीठी बातों से धोखा दिया है। मैं भी एक क्यों ना ले लूं, किसी और चीज के लिए नहीं, बस इतना जानने के लिए कि ऐसी पत्नी सचमुच मूर्ख है। जियाओवू, और मत कहो, मुझे अपने अतीत से नफरत होने लगी है। और कियान रेन शू पागल ही होने वाली थी। ये आदमी आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? मेरा आकलन तांगसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और तांगसान का पक्ष भी यही है? पागल, ये दुनिया बिल्कुल पागल है। अगली बार जब मैं तांगसान को देखूंगी तो मैं उसे सीधे काट डालूंगी। तो फिर जियाओवू ने इसकी परवाह क्यों नहीं की? क्या सचमुच खरगोश का दिमाग इंसान के दिमाग से छोटा होता है? क्या ये ऐसा नहीं है जैसे आप अपने पति और एक ऐसी औरत को देखें जो मन ही मन आपके पति से प्यार करती हो, और फिर आपका पति कहे मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, और वो उसे माफ कर दे? ठीक है, मुझे यकीन है। डायरी यहाँ एक पल के लिए रुक गई, लेकिन जिन लोगों की शिकायत की जा रही थी वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहे थे, खासकर कियान रेन शू, जो पहले ही बिना दोहराए चुबाई को दर्जनों बार कोस चुकी थी। दूसरी ओर निंग रोंगरोंग जितना पढ़ती गई उतना ही ज्यादा उत्तेजित होती गई। चुबाई की डायरी मेरे द्वारा पढ़े जाने वाले उपन्यासों से कहीं ज्यादा रोचक है, लेकिन भविष्य की घटनाएं वाकई बहुत विचित्र हैं। अब हमारा 7 खजाने वाला ग्लेज स्टाइल स्कूल स्पिरिट हॉल में शामिल हो गया है। दादाजी और हड्डी वाले दादाजी को नहीं होना चाहिए। लगभग अब जबकि सोल मास्टर टूर्नामेंट खत्म हो गया है, मेरी शक्ति शक्तिशाली लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त है।
अब डुलुओ महाद्वीप को एकीकृत करने का समय आ गया है। 7 खजाने वाला ग्लेस्टाइल स्कूल पहले ही स्पिरिट हॉल के साथ सहयोग कर चुका है, जो अच्छी बात है। चेनशिन और गुरुरोंग मरने से बच सकते हैं। जहां तक ब्लू लाइटनिंग डिटेरेंट ड्रैगन कूल की बात है, वहां सिर्फ एक ही टाइटल डुलुओ है। अगर वे मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें सीधे नष्ट कर दो। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी दूसरी मार्शल आर्टमा पर स्पिरिट रिंग लगाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना अगर मैं डायरी से स्पिरिट चिन्ह मिलने का इंतजार करूंगा तो कौन जाने कितना समय लगेगा। बाद में ज़रूरत वाले लाख साल के स्पिरिट बीस्ट की संख्या और भी बढ़ चढ़कर बताएगी। लेकिन ये लाख साल का स्पिरिट बीस्ट काफ़ी दुर्लभ है स्टारडू ग्रेव फॉरेस्ट में। मैं 3 फुट गहरा खोदकर टियानमंग आइस वर्म ढूंढूंगा। अगर इससे काम नहीं बना तो मैं स्काई एज़्योर बुल पाइथन और टाइटन जायंट एप से गू यूएना को ढूंढने में मदद मांगूंगा। मैं सिल्वर ड्रैगन किंग से बात करूंगा। छोड़ो, ये वास्तविक नहीं है। मैं अभी गू यूएना को नहीं हरा सकता। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले आओ डार्क डेमोनिक एविल गार्ड टाइगर को निशाना बनाएं। वो मेरे स्पिरिट रिंग बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। डायरी समाप्त। होस्ट ने डायरी निर्माण पूरा कर लिया है। स्पिरिट पावर 59वें स्तर तक बढ़ गई है। डायरी शिकायत के नए स्लॉट अनलॉक किए जा सकते हैं। यह आसान है, बस लियू यारलोंग। मैं अब यू श्याओगांग की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बीच बीबी डोंग कहती रही, डार्क डेमोनिक ईविल गार्ड टाइगर, क्या स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में वो लाखों साल का बाघ है? ये वाकई श्याओबाई के लिए एक उपयुक्त स्पिरिट रिंग है। अगर ऐसा है तो हम कल ही चले जाएंगे। श्याओबाई की दूसरी मार्शल आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे सबसे मजबूत स्पिरिट रिंग दी जानी चाहिए। जहां तक टाइटन जायंट एप और स्काई एज़्योर बुल पाइथन की बात है, श्याओबाई उन दोनों स्पिरिट बीस्ट्स की बहुत परवाह करती है, इसलिए अभी उन्हें हाथ नहीं लगाते। जैसे ही चूबाई ने डायरी लिखना खत्म किया, उसने खिड़की पर एक आकृति को आते हुए देखा। उस सुडौल आकृति को देखकर वो बिना ज्यादा सोचे समझ गया कि ये ज़ूज़ू किंग है। चूबाई रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और उसके पास चला गया। अध्याय का अंत।